Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about lab grown diamonds और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why they are mentioned in budget. So first of all let's see why is it in news. आखिर ये lab grown diamonds न्यूज़ में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए recently in her budget speech, Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the laboratory grown diamond sector has हाई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल. मीन्स रिसेंटली अपने बजट स्पीच के दौरान फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर में हाई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है एंड इस सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे अनाउंसमेंट भी किए गए हैं बजट में. तो इस वीडियो में हम इसी लैब ग्रोन डायमंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे लैब ग्रोन डायमंड आखिर होता क्या है एंड वाई देयर आर मेंशन अबाउट लैब ग्रोन डायमंड्स इन बजट. बजट स्पीच में से क्यों मेंशन किया गया है उसे भी डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट लैब ग्रोन डायमंड्स के आखिर ये लैब ग्रोन डायमंड्स होता क्या है उसे सबसे पहले समझते हैं. देखिए नाम से क्लियर है, लैब ग्रोन डायमंड्स मीन्स ऐसे डायमंड्स जिन्हें लैब में डेवलप किया गया है. मीन्स नेचुरल डायमंड से अलग इन्हें लैब में डेवलप किया जाता है. नेचुरल डायमंड्स क्या होते हैं? नेचुरल डायमंड्स तो नेचुरली डेवलप होते हैं और जिन्हें हम लैब में डेवलप कर ले रहे हैं उन्हें हम लैब ग्रोन डायमंड्स कहते हैं. देखिए डिफरेंसेस दोनों में बहुत ही कम होता है. आप ऐसा समझिए कि जब आपके सामने दोनों को रखा गया है तो आप पहचान नहीं पा सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो केमिकल कंपोजिशन होता है और जो फिजिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है इतनी सिमिलर होती है, उनमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. अगर आपके सामने एक नेचुरल डायमंड रखा हो, एक लैब ग्रोन डायमंड रखा हो, तो आप आसानी से उसे पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा लैब में डेवलप किया गया है. अगर हम नेचुरल डायमंड्स की ही बात करते हैं तो ये जो नेचुरल डायमंड्स होते हैं उनके बनने में तो लाखों का वर्ष लग जाता है, बहुत लंबा समय लगता है. उनके लिए बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है विद इन द अर्थ, वहाँ पे ये डेवलप होते हैं. बट अगर ये लैब ग्रोन डायमंड्स की हम बात करें कि ये कैसे मेथड होता है, इनको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो बेसिकली लैब ग्रोन डायमंड्स को मोस्टली 2 प्रोसेस में मैन्युफैक्चर होता है. फर्स्ट होता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ये पॉइंट याद रखिएगा. और सेकेंड होता है CVD केमिकल वेपर डिपोजिशन, CVD. ये जो HPHT होता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड, इसमें क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं उसे प्योर ग्रेफाइट के साथ हाई टेम्परेचर अराउंड 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्सट्रीम प्रेशर के साथ रखा जाता है, जिससे वहाँ पर लैब में डायमंड्स डेवलप हो जाते हैं. अदर हैंड जो CVD मेथड होता है उसमें सीड को कार्बन रिच सिलेंडर के साथ चेंबर में रखा जाता है, जहाँ पर टेम्परेचर कर दी जाती है 800 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पर हमने क्या बात की, जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड होता है उसमें 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाकर उसे रखा जाता है, और जो CVD मेथड होता है उसमें टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, उसमें हीट किया जाता है और वहाँ पर LGD डेवलप हो जाते हैं. अगर बात करें कि इसे फर्स्ट टाइम कब डेवलप किया गया था, कहाँ डेवलप किया गया था, तो फर्स्ट टाइम ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स है उसे 1954 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, 1954 में न्यूयॉर्क में डेवलप किया गया था. अब जरा समझते हैं वाई देयर आर मेंशन अबाउट LGD इन बजट. बजट में से क्यों मेंशन किया गया है, जरा इसको समझते हैं. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू फिनांस मिनिस्टर, लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर हैज़ हाई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल. मीन्स इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का पोटेंशियल है, दैट्स वाई से किया गया डिस्कस. एक्चुअली कंडीशन क्या है, एक्चुअली इंडिया इज ग्लोबल लीडर इन द कटिंग एंड पॉलिशिंग नेचुरल डायमंड्स, बट as its resources are becoming scarce, industry is shifting towards lab grown diamonds. मीन्स पहले क्या होता था कि हमारे नेशन में आप समझिए कि जो नेचुरल डायमंड्स होते हैं उनको कट करना पॉलिश करने का सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम पे था. करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है कि उसमें धीरे धीरे कमी आती जा रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये जो सेक्टर है पूरा का पूरा ये लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है. तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है. एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर को डेवलप करने के लिए जो रफ डायमंड सीड्स थे उन्हें जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, पहले 5% लगती थी, उसे घटाकर अब नील कर दिया गया. मीन्स गवर्नमेंट भी चाहती है कि इसे डेवलप किया जाए ताकि जो इसमें जो पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट देने का उसे जनरेट किया जा सके. सो दैट्स वाई फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मेंशन अबाउट लैब ग्रोन डायमंड इन हर बजट स्पीच. तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होता है और बजट स्पीच में से क्यों मेंशन किया गया था. तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.